नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आशियाना। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अलसाई हुई सी धूप लॉन की घास पर से उतरती हुई समुद्र किनारे की रेत पर आ बैठी थी। कनिका आर्म चेयर पर आंखें मूंदे लेटी थी। इतने में एक तेज हवा के झोंके ने उसे कपकपा दिया और उसने अपना गुलाबी सिल्क का स्कार्फ कंधे पर से उतारकर अपने बदन पर लपेटकर उसे चूम लिया। अभी तक उसके वार्डरोब में इन शोक रंगों के लिए कोई जगह नहीं थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह, जिसमें सिर्फ उदासी एकाकीपन के सफ़ेद काले रंगों का ही साम्राज्य था। पर अंकित नाम के रंगरेज ने उसकी ज़िंदगी को, उसके दिल को चटक रंगों से सरोबार कर दिया था। उसने घड़ी की तरफ नज़र डाली और बेचैनी से अंकित का इंतज़ार करने लगी। अंकित बैंकॉक से लौटने वाला था। अंधेरा गहराने पर वह आर्म चेयर पर से उठ खड़ी हुई और पैरों में स्लीपर डाले अपने कमरे में लगे बड़े आईने तक आई। अंकित के प्यार की मखमली छींट ने उसके गुलाब से चेहरे की रंगत को और भी बढ़ा दिया था, जिसे देखकर वह स्वयं मुग्ध हो गई। उसने नीले रंग का गाउन निकालकर पहन लिया। नीला रंग अंकित को बेहद पसंद था। उसे मालूम था अंकित उसे टी शर्ट और ट्रैक पैंट में देखते ही कहेगा, क्यों अपने साथ इतनी नाइंसाफ़ी करती हो। कायनात ने दिल खोलकर नूर बरसाया है आप पर, और आप हैं कि आपको इसकी बिल्कुल कद्र ही नहीं है। मॉडर्न कपड़ों में आप नाजुक सी कॉलेज गोइंग गर्ल लगती हैं। सोचते ही कनिका के लबों पर मुस्कान दौड़ गई। अंकित के ना पहुंचने पर कनिका ने उसे फ़ोन लगाया। तुम अभी तक आए नहीं? गाड़ी ड्राइवर तो तुम्हें एयरपोर्ट पर मिल गए होंगे ना। हाय स्वीट हार्ट, शिट, आई एम सो सॉरी, मैं आपको मैसेज करना ही भूल गया। जब आपका कॉल आया मैं मार्केट में था। वहाँ पर नेटवर्क इश्यू होने से आपसे बात ही नहीं हो पाई। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है, डील पक्की हो गई है। वो लोग हर हफ्ते माल इंपोर्ट के लिए तैयार हो गए हैं। ओके बाय, कल मिलते हैं, मिसिंग यू। उसकी खुशी उसकी आवाज़ में झलक रही थी। बच्चा है बिल्कुल, जल्दी आ जाओ, आई एम मिसिंग यू टू। फ़ोन रखकर उसने साइड टेबल पर रखे फ़ोटो फ्रेम में लगी अंकित की फ़ोटो को चूमते हुए कहा। आज बहुत अरसे बाद उसने अपना ब्लॉग खोला था, जिसमें वह अपनी भावनाओं को, जिंदगी के प्रति अपने दृष्टिकोण को बयां करती थी। उसके डैड कहा करते थे उसमें ये आदत उसकी माँ से आई है। वह भी वक्त निकालकर रोज़ एक कविता जरूर लिखती थी। माँ को उसने बचपन में ही खो दिया था। उसके डैड प्रशासनिक सेवा में उच्च अधिकारी थे। उन्होंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार देने की भरसक कोशिश की। वह बचपन से ही गंभीर स्वभाव की थी। 2 साल पहले पिता की अकस्मात मृत्यु ने तो उसे बिल्कुल ही खामोश बना दिया था। एक गंभीरता, रूखापन उसके वजूद का हिस्सा बन गए थे। इस अभेदी आवरण को तोड़कर उसके दिल तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं था। वह मुंबई की प्रसिद्ध मैनेजमेंट कॉलेज में बिजनेस प्लानिंग की प्रोफेसर थी। बात करीब 2 साल पहले की है। MBA की फर्स्ट ईयर की क्लास में पहला पीरियड कनिका का ही था। अंकित अक्सर आधा पीरियड निकल जाने पर क्लास में आता था। कई दिनों तक तो कनिका कुछ नहीं बोली, पर उस दिन उसे वार्न कर दिया, आज का दिन आप क्लास के बाहर ही रहिए, कल अपने आप समय से क्लास में हाजिर हो जाएंगे। वह बिना किसी बहस के सिर झुकाता हुआ क्लास से बाहर निकल गया। बाद में स्टाफ रूम में उसकी इकलौती सहेली पारुल से उसे पता चला कि वह किस मजबूरी के चलते लेट आ रहा था। आज तेरी क्लास के समय अंकित लॉन में क्यों था?
इन जैसे लड़कों को पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने पिता की पावर के दम पर सिर्फ डिग्री हासिल करने चले आते हैं। तो अंकित के बारे में गलत सोच रही है। उसके तो पिता ही नहीं हैं। वह बोरीवली में एक NGO द्वारा संचालित बॉयज़ होम में रहकर पला बड़ा है। उसे यहाँ तक पहुँचने में 2 ट्रेन बदलनी पड़ती हैं। बहुत ही अच्छा लड़का है, दूसरों से बिल्कुल हटकर। तू एक काम कर सकती है, उसे अपने बंगले पर पेइंग गेस्ट की तरह रख ले। इससे अंकल के जाने के बाद तेरी जिंदगी में आया सूनापन भी भर जाएगा। उस समय तो उसने पारुल की बात को हवा में उड़ा दिया था, पर साल भर में कनिका ने भी परख लिया था कि अंकित पढ़ाई के प्रति कितना गंभीर है। वह अपना अतिरिक्त समय और लड़कों की तरह कैंटीन में ना बिता लाइब्रेरी में बिताता था और शाम के समय स्कूली बच्चों के ट्यूशन ले अपना खर्चा खुद निकालता था। बहुत सोच विचार के बाद कनिका ने पारुल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उसका जुहू पर सी फेसिंग बंगलो था, जिससे कॉलेज 10 मिनट की ही दूरी पर था। अब अंकित कनिका के साथ उसकी गाड़ी में ही कॉलेज जाने आने लगा था। अंकित के सानिध्य से कनिका के आंसू हंसी में और उदासी शोखी में बदल गई थी। दोनों साथ में बैठकर पढ़ा करते थे। कनिका अपनी थीसिस लिखती और अंकित एग्ज़ाम की तैयारी करता। कुछ लिखते पढ़ते समय उसके हाथ से अंकित का हाथ छू जाए तो उसके मन के तार झंकृत होने लगते थे। दोनों के दरमियान एक अजीब सी मादकता और तन्मयता पसरी रहती। एक दिन ऐसे ही अवसर पाकर अंकित ने कनिका का हाथ पकड़ लिया। मैम, आपको नहीं लगता अब हमारे रिश्ते को एक नाम मिल जाना चाहिए? कहते हुए अंकित कुर्सी पर से उठकर उसके पैरों के पास घास पर ही बैठ गया। विल यू मैरी मी? उसके स्वर में भावुक सी याचना थी। पल भर को वह सिर से पैर तक कांप उठी। पागल मत बनो अंकित, एक बार ये सोचने से पहले हम दोनों के बीच का उम्र का फासला तो देख लेते। मैंने आपसे प्यार करते वक्त आपकी उम्र को नहीं, आपकी रूह को परखा था। और उसने कनिका के लिए एक शायरी कह डाली, पनाह मिल जाए रूह को जिसका हाथ छूकर उसकी हथेली को घर बना लो। अच्छा, तो आप शायरी भी कर लेते हैं? कॉपी पेस्ट है, अंकित ने शरारत से कहा। अंकित कनिका की जिंदगी में ताजे हवा के झोंके की तरह था। उसका ऐसा साथी जिसका साहचर्य उसे खुशी देता था, पर उसे वह बच्चा ही मानती थी। उनके बीच कभी प्रणय का फूल भी खिल सकता है, इसकी तो कनिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में डूबे जाने कब उसे गहरी नींद ने घेर लिया। सवेरे उसके कमरे की खिड़की पर बैठे कबूतर की गुटरगू ने उसे नींद से जगा दिया, नहीं तो न जाने वह कितनी देर तक सोती रहती। आज उसे मौसम और दिनों से अलग लग रहा था। आसमान में तैर रहे गुलाबी बादलों की आभा में उसकी खिड़की पर लटक आ रही रंगून क्रीपर भी गुलाबी लग रही थी, क्योंकि आज उसके मन का मौसम गुलाबी हो रहा था। एक नई जिंदगी उसे बाहें फैलाकर अपनी गोद में बुला रही थी। अंकित की फाइनल एग्ज़ाम हो जाने पर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और बैंकॉक के लिए निकल गए। बैंकॉक चुनने के पीछे एक और कारण था। अंकित वहां से इम्पोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उन्होंने चाओ फ्राया रिवर के पास ही होटल में रूम ले लिया था। दोनों के लिए सब कुछ स्वप्न की तरह था। एक खुमारी, एक अनकही सी अनुभूति भरे वह लम्हे जिसे हर दिन हमेशा के लिए संजो लेना चाहता हो। अंकित कनिका को रिवर फ्रंट पर बिठाकर खुद पास ही स्थित प्रत्युमन मार्केट के लिए निकल जाता था। कनिका घंटों बैठी हुई दूर दूर तक फैले हुए उस नदी के विस्तार को
उसके दामन में विहार करती नौकाओं को निहारती रहती। 15 दिन बाद वो फिर से मुंबई आ गई और अंकित 2 दिन बाद लौटने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एक हसीन ख्वाब की तरह। महीने भर बाद ही कनिका को नन्हे कदमों की आहट हुई थी। उस दिन उसने डिनर में पुडिंग के 3 बोल डाइनिंग टेबल पर रखे। एक बोल उसने अंकित के आगे कर दिया और 2 बोल खुद लेकर बैठ गई। आप गलती से 2 बोल ले आई हैं। गलती से नहीं, एक मेरा और एक। उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। आई नो, आपको पुडिंग बहुत पसंद है, एक से आपका जी ही नहीं भरता है, कहकर अंकित हिलखिलाने लगा। बुद्धू, तुम डैड बनने वाले हो। सुनकर अंकित खुश नहीं, असमंजस में था। उसे समझ नहीं आया वह क्या प्रतिक्रिया दे। इसके लिए शायद वो मानसिक रूप से तैयार ही नहीं था। 1 महीने बाद कनिका की डिलीवरी होने वाली थी। इधर अंकित की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। उसका एक पैर बैंकॉक और एक मुंबई में रहता था, पर जितना समय वह कनिका के पास रहता उसे पलकों पर बिठाकर रखता था। बस अब 15 दिन अपने सारे टूर कैंसिल कर दो, मुझे अकेले डर लगता है। डॉक्टर कह रही थी अब बेबी कभी भी इस दुनिया में कदम रख सकता है। मैं चाहती हूँ अब तुम पूरा समय मेरे साथ रहो, मुझे लिवर पेन के नाम से ही डर लगता है। सुनते ही उसने कनिका का चेहरा हाथ में ले लिया। मैं हूँ ना, मैं अपनी कनिका को कुछ नहीं होने दूंगा, कहते हुए उसने कनिका के हाथ की छोटी छोटी उंगलियां अपनी उंगलियों के बीच फंसा ली। कहते हैं माँ के सामने जिसका चेहरा होता है, बेबी में उसकी छवि आती है। अंकित कभी भी कनिका की बात नहीं टालता था, वह उसे हर हाल में खुश देखना चाहता था। यही नहीं, उसने लेबर रूम की वीडियोग्राफी कर उनके जीवन में आए उन अनमोल पलों को भी सदा के लिए कैद कर लिया। उन्होंने उस नन्ही परी का नाम अंकिता रखा। वह बिल्कुल अपने पिता की शक्ल लिए थी, गोरा चिट्टा रंग, सुनहरे बाल और भोले चेहरे के बीच भूरी चमकीली आँखें। अब कनिका की जिंदगी अंकिता तक ही सिमट कर रह गई थी। इधर कई दिनों से कनिका अंकित में बदलाव सा महसूस कर रही थी। अब वह जब तब आवेश में आकर उसे गोद में उठाने की, बाहों में भरने की या बात बात पर उसे चूमने की चेष्टा नहीं करता था। हाँ, वह अंकिता से बहुत प्यार करता था, पर उसके प्रेम में पिता वाला बड़प्पन, दुलार या चिंता नहीं थी, बल्कि एक बेफिक्री और आकर्षण था जो एक बच्चे को अपने प्रिय खिलौने के प्रति होता है। वह समझ गई थी उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। अब अंकिता 1 महीने की हो गई थी। उस दिन वो पिंक नेट की फ्रॉक में थी। वाओ माई स्वीट प्रीटी डॉल, लेट्स टेक अ सेल्फी। ग्रेट आइडिया। वैसे भी हमारी एक भी फैमिली पिक नहीं है। उस फोटो को कनिका ने अपने मोबाइल पर प्रोफाइल पिक की तरह सेट कर दिया और फिर अंकित के फ़ोन को लेकर उस पर भी सेट करने लगी। इतने में स्क्रीन पर एक मैसेज पॉप अप हुआ। कनिका ने उस मैसेज को खोला जिस पर लिखा था मिसिंग यू। कनिका ने फ़ोन अंकित की तरफ बढ़ा दिया। उसकी मासूम आंखों में प्रश्न थे। कनिका, मैं आपसे इस बारे में बात करने ही वाला था। ये सायरा है, आप ही की तरह बहुत प्यारी और मासूम है। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, पर इसे भी नहीं छोड़ सकता। ये मजबूरी के चलते सेक्स वर्कर की तरह काम कर रही थी, पर दिल की बहुत अच्छी है। इसकी वहाँ के होलसेल मार्केट में बहुत पहचान है। कनिका, आज मैं जो भी हूँ इसी की बदौलत हूँ, वरना मैं इतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाता।
उसे मेरी ज़रूरत है और उसने मुझसे वादा किया है कि वह जल्दी ही उस दुनिया से बाहर आ जाएगी। आप उसे अपनी छोटी बहन की तरह नहीं अपना सकती। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसके आने से हमारे रिश्ते पर कोई आँच नहीं आएगी। कनिका निशब्द सी सब सुन रही थी। उसे लगा कोई उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल रहा हो। कहते हुए अंकित उसके कंधे पर अपना सिर रखने लगा। कनिका धीरे से उसका सिर हटा देती है। आई एम सॉरी, नाराज हो क्या? अंकित के पूछने पर कनिका चीख चीख कर कहना चाहती थी, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और हम दोनों आज तुम जो भी हो उसकी बदौलत हो। मेरे प्यार का समर्पण का क्या? मैंने तुम्हें अपने दिल में बना दी, अपने घर में जगह दी, पर नहीं कह पाई। जैसे उसकी आवाज़ गले में ही घुट गई थी। उसकी तरफ से कोई भी जवाब न मिलने पर अंकित वहाँ से उठकर चला गया। वह उसे तब तक देखती रहती है जब तक वह उसकी आँखों से ओझल नहीं हो गया। उसे लगता है वह उन लोगों से बहुत दूर चला गया है। उस दिन के बाद से घर में एक खामोशी, एक सूनापन सा पसर गया। अंकित हफ्ते भर से बैंकॉक में था। कनिका निरुद्देश्य सी लॉन में बैठी हुई थी। शाम का धुंधलका उसके मन को और भी विचलित कर रहा था। लॉन पर रखी टेबल पर बगीचे के मुस्कुराते फूलों पर उसे अंकित का ही वजूद नजर आ रहा था। उसकी नज़र सामने खड़े गुलमोहर के पेड़ के तने पर खुदे दिल में लिखे दोनों के नाम पर जाती है और वह आंखें मूंद कर बैठ जाती है। तो क्या अंकित का प्यार मात्र मेरा भ्रम था, एक छलावा था? नहीं, वह स्पर्श जिसने मेरे तन मन को भिगो दिया था, उसकी आँखों से झलकता मौन प्रेम जो उसके हृदय को परत दर परत खोल कर रख देता है, भ्रम नहीं हो सकता। वह अंकित को फ़ोन लगाती है। 3-4 बार फ़ोन लगाने पर अंकित फ़ोन नहीं उठाता है तो उसे लगता है अंकित उनसे रूठकर बहुत दूर चला गया है। कनिका की सारी रात करवटें बदलने में ही निकल गईं। सुबह होने को है पर आसमान अभी भी अंधेरे की गिरफ्त में है। उसे लगता है यह अंधकार धीरे धीरे उस पर भी हावी हो रहा है। वह सहम कर बैठ जाती है। वह फिर से अंकित को फ़ोन लगाती है। सामने से लड़की की आवाज़ सुनकर फ़ोन रखने ही वाली होती है कि आई एम फ्रॉम सिटी हॉस्पिटल बैंकॉक। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही फ़ोन पर से उसकी पकड़ ढीली होने लगती है, पर वह अपने आप को संभाल लेती है। उसे बताया जाता है कि अंकित में कोरोना वायरस के प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हैं, इसलिए उसे आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है। बहुत गुजारिश करने पर वो अंकित की बात करवाने को तैयार हो जाते हैं। हेलो कनिका, मुझे ले जाओ यहाँ से। मैं बेहद अकेला पड़ गया हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वायरल था। मेरे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई हैं, पर ये लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। इसके बाद अंकित की आवाज़ सिसकियों में बदल गई। कनिका की सांसें थम सी जाती हैं। उसे अपने शरीर में असीम पीड़ा का अनुभव होता है। तब उसे एहसास होता है अंकित के प्यार की जड़ें उसके हृदय की कितनी गहराई तक जमी हुई हैं। वह अपने डैड के संपर्क के बल पर अंकित को भारत लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। उसकी भागदौड़ का नतीजा है कि अंकित आज 1 महीने बाद लौटने वाला है, पर आज से उसने अपनी कॉलेज भी ज्वाइन कर ली है और अंकिता के लिए भी वहीं डेकर की व्यवस्था कर दी है। वह अंकित के लिए अपने बंगले के पास वाला क्वार्टर खुलवा देती है और अंकित का सारा सामान भी वहीं शिफ्ट करवा देती है। क्वार्टर के दरवाजे पर अंकित के लिए एक चिट छोड़ देती, अपने दिल में पनाह देने के लिए शुक्रिया। मैं मानती हूँ
जीवन के खूबसूरत सफ़र में राही मिल जाया करते हैं, पर हम हर एक अनजान राही के साथ आशियाना बनाने की भूल तो नहीं करते हैं। बस मैं यही गुनाह कर बैठी। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि मैंने प्यार किया है तुमसे। सच्चा प्यार लेना नहीं देना सिखाता है। पर माफ़ करना अंकित, इस बेवफाई के बदले मैं तुम्हें फिर से अपने दिल में पनाह ना दे पाऊँगी। तुम्हारी कनिका में। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।